कृषि प्रधान कहे जाने वाले भारत देश को लूटने के लिए एक बड़ी तैयारी दुर्ग संभागीय कृषि मंडी बोर्ड समिति द्वारा की जा रही है, जिन पर कोई लगाम नहीं है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जो किसानों के लिए बनाई गई है, इन योजनाओं को सिरे से नकारते हुए संबंधित विभाग व अधिकारियों की मिलीभगत से धरातल में मौजूद पौष इलाके में बने किसान भवन को सही बताकर अपनी गलतियों को हंसते हुए अधिकारी व इंजीनियर द्वारा गुमराह किया जा रहा है। आपको बता दें, जहां धान खरीदी होगी वहां पर किसान कुटीर भवन बनाए जाएंगे, जहां पर धान बेचने आया बाहर से किसान आराम से कुछ समय व्यतीत कर सके, जो कि ग्रामीण क्षेत्र की योजना है। लेकिन इसका सीधा साधा दुरुपयोग कृषि उपज मंडी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके दुर्ग शहर के सबसे पॉश कॉलोनी में से एक गणपति विहार में किसान सदन को किसान कुटीर योजना के तहत बनाकर लोकार्पण कर दिया गया, जहां गणपति विहार के दरवाजे पर बड़े से बोर्ड में ही लिखा है, यहां स्थायी निवासी के अलावा अन्य लोगों का प्रवेश निषेध है। अंदर जाने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है। तो वहीं गणपति विहार के गार्डन में बने किसान भवन में गेट पर लिखा है कि यहाँ गणपति विहार में बने समस्त कंस्ट्रक्शन गणपति विहार की पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो आप वहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी में शासकीय लागत से बने भवन अब गणपति विहार की पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिसका सीधा लाभ संबंधित अधिकारी वहाँ के बिल्डर को दे रहे हैं। तो है निर्माण हुआ है 30 जुलाई 2025 को जी। ये हम नेताजी के पास गए थे, हमने अपनी बात रखी कि भाई हमें एक ऐसा भवन चाहिए जिसमें हम अपनी बात कहे कि हम बुजुर्ग बैठ सकें और सियान सदन के रूप में हमको चाहिए। तो उन्होंने इस मत से हमें दिया और उन्होंने हमें बिल्डिंग दिया है। हमने यहाँ पंखा लगाया, लाइट लगाया, सारी व्यवस्था, कुर्सी की, पानी की व्यवस्था किया। ऐसे करीब करीब हमने 2 लाख रुपया इसके पीछे हम सब बुजुर्ग लोग मिलके इसके पीछे खर्च किया। आपके सियान सदन में कितने लोग हैं और आपने कभी इस चीज को विरोध नहीं किया कि आपने सिर्फ भवन बना के दिया, बाकी की व्यवस्था भी तो शासनिक होनी चाहिए? नहीं, हमने तो विरोध नहीं किया। हम इतने ही में ये हो गए कि चलो भाई हमको मिला, चलो हम मिलजुल के। वो लोग बोले, वो रोने लग गए ठेकेदार ये वो कि नहीं भैया हम तो ये हो गए वो हो गए, बहुत परेशानी हो गई, इतना पैसे में हम कुछ नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते हैं। जब उनकी हम मजबूरी देखे, वो देखे, तो हमने बोला कि चलो भाई सब मिलजुल के 5-5 हज़ार मिल के हम 25-30 जो बुजुर्ग हैं वो पैसे जोड़ के पानी का व्यवस्था, इलेक्ट्रिक की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हमने की। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सारे जो भी हैं उनके लोगों के, नागरिकों के हित के लिए काम करें। इसमें हमें कोई कमाना धमाना नहीं है, हम लोग एक माध्यम है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने सियान किसान भवन ना रख के सियान भवन का नाम रखने के लिए एक बार बोला था, तो क्या कहना था उनका? भाई देखो, वो आए थे, वो मतलब विधायक हैं, ये हैं, तो उन्होंने किसान सदन के रूप में दिया, तो किसान सदन के रूप में उन्होंने उद्घाटन किया जी, और उसकी देखरेख हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह की आपको इन्होंने बताया कि यह जो भवन था, इन्होंने पहले कोशिश किया था कि किसान नहीं होके सियान हो, क्योंकि वे अपने जगह में स्पष्ट हैं कि इनको चाहिए था एक सियान लोग के नाम से भवन। लेकिन इन्होंने खेल कैसा खेला, एक नागरिकों को वोटर बैंक के रूप में यूज किया कि इनको सियान सदन भी दे दिया जाए, लेकिन नाम कर दिया किसान सदन। इनको इससे कोई दिक्कतें नहीं है। दिक्कतें यहाँ पे आती है कि मद लगा है किसान राशि से और दिया है सियान लोगों को। इससे एक तीर से 2 निशाने कह सकते हैं। और भी हमारे साथ जुड़े हुए जी, आपका नाम? हिमांशु झा साहब, ये बताएंगे कि ये सियान सदन जब बना तो उसमें जब किसान का बोर्ड लगा, किसान नाम का जो बोर्ड लगा, जब लोकार्पण हुआ तो आपने कुछ कहा, कुछ प्रकार की बातें कही? मैं लोकार्पण के समय नहीं था, मैं यहाँ हॉस्पिटल में था, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं। लेकिन यहाँ सदस्य के रूप में आप हैं, तो आने के बाद अपने सदस्यों से जब बात की सियान लोगों से जो आपके मित्र हैं, तो उनका क्या कहना था? उनका कहना है कि भाई वो सबका कहना था कि समझ रहा हूँ कि यहाँ अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई सरकार है कि नहीं है, जिसको जो चाह रहा है छत्तीसगढ़ के फंड को लूट रहा है, चाहे यहाँ भू माफिया हो। आप ये देख लीजिए, यहाँ मैं आया हूँ, सबसे बड़ा दुर्ग शहर का सबसे बड़ा किसानों का स्लम बस्ती एरिया है। आप देख सकते हैं पीछे, ये तो पूरे स्लम बस्ती के लोग रहते हैं, कितने गरीब लोग रहते हैं, सब किसान लोग रहते हैं। यहाँ पर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप इसको अच्छे से देख लें। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें गणपति विहार के जो ऑनर है, इसका मालिक है, जो इसके द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है कि यहाँ की पूरी संपत्ति जो है वो गणपति विहार की है। उसके बाद शासन
कि करीब करीब 22 लाख रुपए की लागत से किसान मंडी फंड से यहाँ पर एक किसान सदन बनाया गया है। यहाँ पर ना किसान है, ना किसानों से इस कॉलोनी का दूर दूर से कोई रिश्ता है, ना नाता है। उसके बाद भी किसान सदन बनाकर यहाँ पर किस तरीके से सरकारी फंड का दुरुपयोग किया गया है, यानी कि जो ये पैसा खर्च किया गया है, जो ये बिल्डिंग बनाई गई है, अब ये गणपति विहार की प्रॉपर्टी हो गई है। यानी कि सरकार ऐसा कोई स्कीम चला रही है क्या कि प्राइवेट लोगों को अपनी मतलब शासन के पैसे से लाभ पहुंचाने का कोई स्कीम चल रहा है? तो फिर मैं ये बताया जाए, हम उसको उसके लिए लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को भी ये कहेंगे कि आप भी जाइए और क्या बोलते हैं, सरकारी फंड को अपने प्राइवेट इस्तेमाल के लिए लीजिए। आप मेरी बात को समझ लीजिए, कोई भी कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता है तो दो ही तरीके से होता है, या तो अधिकारी लाभान्वित होता है या ठेकेदार लाभान्वित होता है, या दोनों लाभान्वित होते हैं। जिस तरीके से अवैध भू माफिया जो है अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं, उससे भी फायदा किसको हो रहा है? अधिकारियों को फायदा हो रहा है, या उससे रिलेटेड ठेकेदार को, या उससे रिलेटेड जो बिल्डर है उसको फायदा हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो साफ साफ सीधे तौर पे दिख रहा है, यहाँ किसान सदन की क्या जरूरत है? किस तरीके से किसान सदन बनाया गया है यहाँ पे? यहाँ ना किसान रहते हैं, ना किसानों से दूर दूर का वास्ता। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है, ये प्राइवेट लैंड है। यहाँ पर किस नियम के तहत इस पैसे को पास किया गया है? और सबसे बड़ी चीज, यहाँ की गार्डन की जगह है, तो बहुत सारा भ्रष्टाचार है। इस पे मैं मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इसमें जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमने आरटीआई लगाया हुआ है, आरटीआई में भी पूरी जानकारी हम निकाल रहे हैं, और जरूरत पड़ा तो इन अधिकारियों को भी हम कोर्ट में घसीटेंगे कि किस तरीके से सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका बंदरबाट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं तो सीधे आपको कहा कि जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहाँ फिर जिन लोगों के लिए जो फंड रिलीज होता है उनको फायदा पहुंचाना उसका मकसद नहीं होता है। मकसद होता है कि किसी भी तरीके से उसमें बंदरबाट करना, भ्रष्टाचार करना, और यही यहाँ पर भी हुआ है। तो सीधे तौर पे जब भ्रष्टाचार, आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ ना किसान है, ना किसानों से इस कॉलोनी का दूर दूर तक कोई रिश्ता है, उसके बाद भी यहाँ पर किसान सदन बना के इस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, इसका बिल्कुल जांच होना चाहिए और दोषी अधिकारी के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। मंडी बोर्ड के संभागीय कार्यालय में, कारण इसका यह बता दूं कि कार्यालय के बाहर क्यों, क्योंकि कार्यालय के अंदर जो संबंधित अधिकारी है वो जवाब देने से मुकर रहे हैं, जिनका नाम प्रवीण पांडे है। आपको बता दें कि पूरा मामला गणपति विहार दुर्ग शहरी पॉश इलाका का है, जिसमें किसान भवन जो बनाया जाता है किसानों के हित के लिए, किसानों के लाभ के लिए बनाया जाता है। और वो भी उसका वजह यह रहता है भवन बनाने का कि किसान किसी भी कारणवश अगर मंडी में सामान अपना या फिर किसी भी प्रकार का उपज बेचने में लेट होते हैं या किसी भी प्रकार की परेशानी आती, खान पान या छाया के लिए एक भवन निर्मित किया जाता है। उस भवन को निर्मित करने के लिए मंडी के आसपास ही होना चाहिए या ग्रामीण क्षेत्र के आसपास होता है। लेकिन आपको बताया, जो विजुअल में दिख रहा होगा, आपको चल रहा होगा, विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आसपास आपको झुग्गी झोपड़ियां नहीं दिख रही है। इस पास जितनी भी बिल्डिंगें आपको दिख रही है, पॉश इलाका के बीच, शहरों के बीचों बीच बनाया गया ये भवन है। लेकिन कसमकस इनके द्वारा यह बनाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं सियान भवन है, और सियान बोल रहे हैं कि ये किसान भवन है। लेकिन बोर्ड जो टंगा हुआ है वहां पे, वो किसान भवन के नाम से छपा हुआ है। वहां लगभग कुछ दिन पहले, जो 29 सितंबर के आसपास, 29 तारीख के पिछले तारीख में वहां पे इस चीजों का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से दुर्ग शहर की अलका बागमार जो महापौर है, और विधायक गजेंद्र यादव जो दुर्ग शहर के विधायक है और आज वर्तमान में मंत्री है, शिक्षा मंत्री है। लेकिन बता दें कि यहाँ की जो कृषि जो मंडी बोर्ड है, यहाँ की इतना बड़ी लापरवाही आपको लगातार देखने को मिल रही है। इससे पहले भी रफ्तार मीडिया ने आपको बताया था कि शहरी क्षेत्र में एक और भी कंस्ट्रक्शन ऐसा निर्माण किया गया जो किसानों के हित में रहना चाहिए, जो ग्रामीणों अंचल में होना चाहिए था। लेकिन उसे हमने जब न्यूज चलाया तो उसे निर्माणाधीन से रोका गया, और यह बोला गया अधिकारी द्वारा, बाइट ना देते हुए उनके द्वारा कहा गया कि इसके भुगतान हमारा स्वयं जो संबंधित इंजीनियर है वो भुगतान करेगा। तो कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि इंजीनियर इतने लखपति हैं, करोड़पति हैं, कि ऐसे बहुत सारे गलतियां करते जाते हैं और बोलते हैं कि हम उसकी भरपाई करेंगे। कहीं ना कहीं ये लगभग तानाशाही है, भर्रा शाही जो चल रहा है, जो किसान मंडी बोर्ड से जो भी निर्माण या योजना के माध्यम से जो बनता है, जो किसानों के हित में होता है, इन्होंने अपने मनचाही खेलों के हिसाब से देखा जाए, मन चाहे खेल रहे हैं। यहाँ के जो प्रवीण पांडे जो है, जो बाइक देने से हमेशा इनकार करते हैं, इनके द्वारा कहा जाता है कि हमें कुछ नहीं पता। और लास्ट में जब एक बोर्ड छपा हुआ था गणपति विहार में, उस बोर्ड का हम एक लाइन जब अधिकारी प्रवीण पांडे को दिखाए, उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ की सभी प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी ये गणपति विहार का। तो अगर वो पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर वहां की बनी हुई प्रॉपर्टी अगर वहां की है, तो वो शासनिक और प्रशासनिक जो शासन के द्वारा जो निर्माणाधीन है, क्या वो अब जो
प्रॉपर्टी है वो आज गणपति विहार का हो गया। ये सोचने वाली एक विषय है। जो भराशायी चल रहा है वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए रफ्तार मीडिया में। दुर्ग से प्रशांत सिंह राजपूत।